राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार की जो सरगर्मी तेज हो गई है, आज आपने कई समाजों को संबोधन किया, किस तरीके की बुलंद आवाज जो है जनता तक पहुंचानी? देखिए, हम किसानों की बात करते हैं और लोकदल चौधरी चरण सिंह ने बनाया था, किसानों के लिए, गांव वालों के लिए, गरीबों के लिए बनाया था। इसलिए हम लोग आज यहाँ कहने आए हैं कि सब किसान इकट्ठे हो। ये किसानों की पंचायत थी जिसमें सभी समाज के लोग थे। ये अलग बात है कि त्यागियों के इलाके में थी, उसमें ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, राजपूत भी थे, सभी समाज के लोग थे और सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ रोहतांग सिंह के समर्थन किया। हम ये कहना है कि किसानों के सवालों पर इकट्ठे हो। मोदी जी ने किसानों को लूटा है, 22 में आधी की है। उन्होंने डीजल का रेट बढ़ाया, बिजली का रेट बढ़ाया, खाद में कट्टे में से काट लिया। उन्होंने अंबानी और अडानी की आय दुगनी करी है, 7 साल में आपकी आधी करने का काम किया। सर, 2 बार से बसपा विधायक रहे हैं, इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और क्षेत्रीय समस्या तमाम है। मुख्य मार्गों की बात की जाए, सर आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी। मुख्य मार्गों की बात की जाए, तमाम जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय जल निकासी की समस्या है, तमाम समस्याओं से, पानी की समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी पर भाजपा जनता अगर भरोसा जताती है तो किस तरीके की? देखिए, आप उनकी बात पर भरोसा कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जी बीजेपी का माने बहुत झूठी पार्टी। अब एक लड़का और बीजेपी में आ गया बसपा के द्वारा, पहले लोकदल में भी रहा था। वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी अध्यक्ष और एमएलए बीजेपी का सारी सड़कें टूटी हुई क्यों है? 5 साल क्या करे? ढोलक बजा रहे थे। अगर यही करना था, यही वादे करने तो 5 साल पहले जो वादे किए क्यों नहीं पूरे करे? 7 साल पहले मोदी जी ने वादा किया कि आय दुगनी करूंगा, किसानों की आधी कर दी। 750 किसान बॉर्डर पर मारे गए। तो ये क्या बात है? झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये सरासर झूठ, जो अभी उम्मीदवार आए हैं ये झूठ फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं सड़कें बनवा दूंगा। 5 साल में तो एक ईंट डली नहीं, 5 साल में तो खरंजा सड़क बनी नहीं। हमारा वादा है, हमारी सरकार बनेगी, गांव की किसान की समस्याओं का हल होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बिजली का रेट कम होगा, खाद ठीक होगा और गन्ने का और आलू का रेट ठीक दिया जाएगा। तो प्रत्याशी के लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी एक बहुत अच्छा और बहुत भला लड़का है, बहुत भला लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। उसको आगे बढ़ाना है। उसके फादर ब्लॉक प्रमुख रहे, वो राजनीतिक परिवार का लड़का, वो चौधरी चरण सिंह की विरासत में है और चौधरी चरण सिंह की विशाल विरासत गांव, गरीब और किसान की लड़ाई सिखाती है। वो उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि हम जानते हैं ये 40 क्षेत्र है, यहाँ त्यागियों की 40 है। तो जिसका त्यागियों का समर्थन जिसको मिल जाता है, लगभग उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये पूर्व में कई चुनावों में देखा गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2-3 सभाओं में आ चुका हूँ, आप सही कह रहे हैं। जब इन्होंने इकट्ठे होकर समर्थन दिया, परमार को समर्थन दिया, वो विधानसभा में पहुंचा, जिसको समर्थन दिया। और पिछली दफे इनका समर्थन इसी को था जो एमएलए बन गया। अब के इनका समर्थन लोकदल को है, रोहतांग सिंह को है और रोहतांग सिंह विधानसभा में पहुंचेगा। 10 मार्च को रिजल्ट आपके सामने होगा, रोहतांग सिंह जीतेगा। और सर, प्रत्याशी के तौर पर जनता से कितना समर्थन मिल रहा है और किस तरह की चीज़ें और समस्याएं आपके बीच में आ रही हैं? आज ग्राम पंचायत रैली में जो यहाँ की जनता ने मान सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पे मुझे आज आशा है, उम्मीद है कि निश्चित तौर पे यहाँ की देवतुल्य जनता मुझे 10 फरवरी को आशीर्वाद देगी। और सर, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? जनसंपर्क कर रहे हैं और रैली राहत नगर मार्ग की जो सुर्खियाँ हैं फेसबुक पर तमाम लोगों के द्वारा पोस्ट भी की जा रही हैं। तो जब आप गुजर के आए हैं तो सड़क की दुर्दशा भी देखी होगी। अगर यहाँ के लोग विश्वास जताते हैं तो किस तरह की प्राथमिकता इस रोड के लिए रहेगी? यहाँ भी हम राजनगर से जब इस रोड पे चल रहे थे तो देखा था कि बिल्कुल रास्ते खराब हैं, गड्ढे तक इतने बुरे हैं कि गाड़ी निकलने में लोगों को दिक्कत है। और निश्चित तौर पर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। तो सबसे पहले मैं घोषणा करता हूँ, दावा करता हूँ कि सबसे पहले राजनगर से लेकर रैली रोड मैं पक्का कराऊंगा। सर, किसान क्षेत्र माना जाता है और आजकल किसानों की जो ड्यूटी है वो खेतों पे लगा दी गई है आवारा मवेशी को लेकर। कोई प्रोजेक्ट प्लान सोच रखा है उसके लिए? ऐसा है, आवारा पशुओं से हमारा किसान बहुत परेशान है और मैं भरोसा दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जनता को कि यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। तो सबसे पहले मैं आवारा पशुओं से निजात दिलाऊंगा। मैम, आज कार्यक्रम हुआ है और किस तरह से लगता है कि जनता में जो समर्थन मिल रहा है, किस तरह का अपार समर्थन मिल रहा है? कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है, देखिए कि जनता में भी बहुत रुख बदल रहा है। और मेरा मानना है कि क्षेत्र बदलाव चाहता है,
देखिए क्षेत्रीय समस्याएं बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं और लगातार जब जनसंपर्क हो रहा है, लोग अपनी समस्याएं रख रहे हैं प्रत्याशी से और बड़ी उम्मीद के साथ समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद बड़ी है। तो किस तरीके से क्या लगता है, क्या प्राथमिकता है राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी की रहेगी? देखिए, जनता की उम्मीद बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे भाई रोहतान सिंह यहाँ से निकलते हैं और विधानसभा में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी से सेट होगा कि हमें फर्स्ट नंबर पे क्या करना है। आगे क्या जनता से अपील करना चाहेंगी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से? अपील यही है कि सारे लोग एकजुट होके सर्व समाज से मैं बस हाथ जोड़ के भाई रोहतान सिंह जी के लिए कहती हूँ कि सारे लोग एक हो जाओ और बदलाव निश्चित है। 2022 में हमारी जीत पक्की है, हमारी सरकार भी बनेगी और रोहतान सिंह जी विधानसभा में भी बैठेंगे। सर, खीरागढ़ विधानसभा की हर समस्या से आप पहले से भी रूबरू रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो जनता समस्या और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव कर रही है, क्या कर रही है? देखिए, जो इन पिछले 5 सालों में जो पब्लिक को, जनता को धोखा मिला है वो अब सब जान गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो लक्ष्य लेके आई थी कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो किसी का हुआ नहीं। इन्हीं लोगों का, बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है जो बंद कमरों में एसी में बैठ के मलाई मारने का काम किया है। और इस बार आने वाली 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की गद्दी माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली की तरफ जाएगी। सर, खीरागढ़ विधानसभा में चाहे वो जगदेव की बात हो, चाहे वो खीरागढ़ की बात हो या सैया ब्लॉक की बात हो, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। फ्लोराइड की या कहीं खारे पानी की या कहीं ना कहीं पानी की समस्या से जूझ रहे हैं किसान, आवारा मवेशियों से जूझ रहा है। सड़कें और जनसंपर्क मार्ग सही नहीं है, विकास की तमाम बातें की जाती है। प्रत्याशी को अगर वोट देने के बाद किस तरीके से आपकी प्राथमिकताएं नहीं मैं है? आपको बता दूं कि इस बार की जो प्रत्याशी है ये नौजवान प्रत्याशी, हमारे रोहतान सिंह जी नौजवान हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। इनका विजन भी डेवलपमेंट की तरफ है और जब ये जीतेंगे तो सड़कें पूरी मकबल गद्दे की तरह हो जाएंगी। पानी आपका जब तक हमारे पास, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार और रालोद की दोनों को मिलकर होगी, क्योंकि पहले भी पूर्व में भी माननीय शिवपाल जी ने जब सिंचाई विभाग मंत्री थे तो किसानों के लिए ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का काम किया था। तो इस बार भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल मिलकर देने जा रही है। देखिए, घरेलू 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं आप, किसानों के लिए सिंचाई के बिल की फ्री की बात कर रहे हैं, क्या है पूरा जो है जो जनता तक पहुँचे सके? कि जनता, इसमें आपको बता दूँ, पूर्व में लॉकडाउन जब लगा तो सबकी दुकानें बंद रहीं, सब घरों पे रहे, उसके बावजूद भी सरकार ने बिजली का बिल लिया, जबकि इनको छूट देनी चाहिए थी। और जैसे जैसे चुनाव आया तो इन्होंने बिल की कमी कर दी कि बिल छूट दे रहे हैं, हम आधा बिल कर देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसी क्या आ गया कि उस समय आप नहीं कर पा रहे थे और आज चुनाव के समय आप बिल कम कर रहे हैं। ये सब योजनाएं इनको पता है कि कम हो सकती हैं, जो कि माननीय अखिलेश जी ने पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। इसी वजह से इनके जो पिलर हैं वो हिल गए हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं और जनता इस बार अखिलेश जी की तरफ और माननीय जयंत जी की तरफ देख रही है और आने वाली सरकार समाजवादी रालोद की सरकार। ठीक, बढ़िया व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सब बढ़िया व्यवस्था है। ऊपर ब्रिज और बने गाँव में, कहीं भी देखो। कहाँ दिख रहे? चार आंखें तुम चश्मा लगाओ ना।